भीष्म की जय हो, भैया रुकुम की जय हो, भैया छोटे लाल की जय हो। हेलो 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 चिकलो हेलो टेबल थोड़ा हेलो चिकलो हेलो 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 इको थोड़ी डालो हेलो हेलो चिकलो हेलो पाल कहो अपने कुंदनपुर के समाचार हैं। महाराज कुंदनपुर के सब कुशल समाचार हैं। आपके नाम की सारी प्रजा जय जयकार कर रही है महाराज। द्वारपाल ऐसा ही होना चाहिए, परंतु हम अपने दरबार के मध्य कुछ बातें कहना चाहते हैं द्वारपाल। कौन सी बातें कहना चाहते हो महाराज? परंतु क्या कहूँ, आज कई दिन हो गए हैं, मुखिया जी दरबार में प्रतिदिन लेट ही आते हैं, विलंब से आते हैं, पता नहीं कौन से कार्य में व्यस्त रहते हैं। महाराज अब है बहम का सूचना मिली है कि मुखिया जी बबरी धाम के यहाँ गए हैं। वहाँ पता नहीं कह रहे कोई छोड़ौती करावे कहे। क्या मुखिया जी ऐसा भी कार्य करते हैं? अब पता नहीं कहते रहे तो हमका भाई जाओ हुई कया उगते हुई है। द्वारपाल हमें लगता है इधर उधर के कामों में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए कई दिन हो गए हैं, जब आते हैं दरबार में तो विलंब से ही आते हैं। महाराज अब मान लो मुखिया जी हैं वही गांव के यार, तो जो का छोट मोट काम फंसते है सब कोई बुला लेते हैं। परंतु द्वारपाल तुम तो जानते हो, मुखिया के बगैर हमारे दरबार का कार्य कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। बात तो सच हुआ है महाराज। जब कोई भी सलाह मशवरा हमें करना होता है तो बगैर मुखिया के हम कुछ कार्य आगे नहीं कर सकते। सही है महाराज। आज भी विलंब से आए हैं, पता नहीं कहाँ हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आते हैं पता नहीं। और ये वही दे अखबार है, वही दे मुंह बनावते आ रहे हैं। मुखिया जी नमस्ते। और मुखिया जी आज दरबार का हो रहा है? दरबार दरबार में सबकी आंखें चढ़ी है तुम्हारे ऊपर। काहे खातिर? काहे खातिर? टाइम देखो कहीं हुई टाइम हमारे पास घड़ी घंटा है नहीं तो पा जाए। घड़ी घंटा नहीं सूर्य देखी तो मालूम ही हो जाती कई बजेगा कई नहीं बजेगा। पौने 4 बजे वाला है। हाँ चलो महाराज तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। हाँ आओ। आओ मुखिया जी आओ, हमारे दरबार में तुम्हारा स्वागत है। मुखिया जी ओ महाराज, क्या कारण है? लगभग 1 हफ्ता हो रहा है, तुम प्रतिदिन दरबार के मध्य विलंब से आते हो। विलम्ब से आओ कारण का बताई महाराज? यूँ तो तुम जानते हो हमारे ऊपर बड़ा काम पड़ जाते इस समय, बुढ़ापे में भी कार्य करते हो? और का इस समय सहालक चल रही है ना। सहालक? हाँ, कहो कोनो को तिलक करावो, कहो कोनो को बिहाव करावो, कोनो कथा करवा रहा तो झाग भर जाती है, का करे? बुढ़ापे में काम ना करे तो खाए को तो नहीं मिली, मरी गई भूखे। सही कहा तो भैया नहीं तुम। नहीं लड़का बच्चा सुनती नहीं है। यह है बात। परंतु मुखिया जी आज तुम कहाँ गए थे? अरे ये पूछो ना, इत रहे दरबार है कहीं। अच्छा। और गली में बबुरीपुर का बबुरी में यहाँ एक दिन छुड़ौती कराव कर है तो हम कहे हे लगे हाथ यह करवाती। ओह, हाँ, ये बताओ, रिश्ता तो जोड़ना चाहिए तोड़ना चाहिए मुखिया जी? लेकिन महाराज जब नहीं कोई मानत है तो हम वह काम करवा दी थे। ऐसी बात है? हाँ, चलो छोड़ो इन बातों को मुखिया जी, आज हम दरबार के मध्य कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो महाराज? द्वारपाल मुखिया जी के लिए आसन लगाओ। मुखिया जी
बैठिए कि ठाड़े ठाड़े सुनी हो सब। अगर आसन लगा देता तो ठीक होता। अरे बूढ़े आदमी हैं, लगा दो ऐसा बैठने के लिए। ए द्वारपाल, ये क्या क्या तूने? हम यार महाराज का कहना है, इनका खुदे बैठे के सहूर ना, कहाँ बल्टी कहाँ टोटी लागी, कहाँ बल्टिया धरे पड़े। अरे उठा दे उठा दे उठा दे। अरे द्वारपाल, ये तू क्या कर रहा है? हम उठाए मरे जाते। हमें लगता है गहरी चोट लग गई इनके। उठाए यार। ओह, ये क्या मुखिया जी वैसे बूढ़े थे, इनकी तो कमर में चोट आ गई है द्वारपाल इसके। ये तो अंग्रेजी की तीन ही बनी गई। देख देख कहाँ चोट लगी है। मुखिया तो हुआ कहाँ चोट लागी है। अब ही खाली हम चक्कर कह रहे हैं तो तुम तड़फड़ा रहे हो। अब है जब को 3-4 ठाल सब तब का करी हो। चल अवश्य अवश्य अवश्य। ये क्या क्या द्वारपाल, दोबारा गिरा दिया मोर कह के। अरे ये कैसी तेरी सर्विस है? हमका बहुत बड़ा नॉलेज है। द्वारपाल, हाँ, तूने क्या कर दिया? मेरी तो सारी दर्द गायब हो गई। हम अपन कर्तव्य करे हैं। द्वारपाल, बहुत अच्छा ठीक कर शासन सकते लगाओ। मुखिया जी आओ, आराम से बैठ जाओ। ओह, बैठ जाओ मुखिया जी। द्वारपाल, आज हमारे दरबार के मध्य हमारे बड़े पुत्र रुकुम भी उपस्थित हैं और हमारा छोटा पुत्र छोटे लाल भी उपस्थित है। मुखिया जी भी आ गए हैं, तुम भी उपस्थित हो। हमारे कुंदनपुर की प्रजा भी हमारे समक्ष उपस्थित है। बिल्कुल सही है महाराज। सभी के समक्ष हम एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं। तो कौन सा प्रस्ताव है महाराज? क्योंकि ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को हम कई दिनों से सोच रहे थे कि आज कहूँ कल कहूँ। इसलिए द्वारपाल जानते हो कि मैं कई दिनों से सोच रहा, पर निर्णय ना ले पाया।
द्वारपाल, इसलिए उस कार्य को, उस बात को हम दरबार के मध्य प्रकट न कर सके। तो महाराज आज तो सबको संघ है, प्रकट कर दियो। द्वारपाल, यही तो मेरे दिल की बात है। आज तो दोनों पुत्र भी हैं, मुखिया जी भी हैं, तुम भी हो और हमारे कुंदनपुर की प्रजा भी है। सभी के समक्ष हम एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं। कौन सा प्रस्ताव रखना चाहते हो महाराज? हम तुम सभी से यह जानना चाहते हैं कि किन किन प्राणियों को नींद नहीं आती। इन प्राणियों को नींद नहीं आती? हाँ द्वारपाल, हमरे हिसाब तेरे तो खैरे जैसे घर में तमाम धन हो वही का नींद नहीं आई, और जो कोई भूखा हो वही का नींद नहीं आई, और मान लियो जो कोई सोई गवा हो वहू का नींद नहीं आई। क्या है मुखिया जी? देखा, द्वारपाल कहता है जिसके पास में अधिक धन होता है उसे नींद नहीं आती। मैं ये भी बात मानता हूँ, परंतु वेद और शास्त्रों में विद्वानों ने और भी बातें लिखी हैं। द्वारपाल, जानते हो किन किन प्राणियों को निंद्रा नहीं आती? सुनो द्वारपाल, कि जिसके घर सर्प वास करता, छापर से टपकता पानी, जिसके घर सर्प वास करता, छापर से टपकता पानी, कब उसे नींद आ सकती है, जिसके घर सुता सलामी, कब उसे नींद आ सकती है, जिसके घर सुता सलामी। द्वारपाल, तीन प्राणियों को निंद्रा नहीं आती। मान लिया किसी के गृह में कहीं से सर्प आ जाए और दिखाई पड़ जाए और फिर वो न दिखाई पड़े तो प्राणी को चिंता बनी रहती है। क्या बताएं, हमारे गृह में सर्प निकला था परंतु हम उसको मार न सके और कहीं गायब हो गया है। चिंता बनी रहती है, पता नहीं कितने समय वो निकल पड़े और काट ले, मेरे प्राणों को हर ले। सही है महाराज। इस प्राणी को निंद्रा नहीं आती और उस प्राणी को निंद्रा नहीं आती है जिस प्राणी का बरसात के मौसम में छप्पर कमजोर है, उसी के नीचे वो लेटा है। बरसात होने लगी, चारपाई इधर खसकाता है उधर खिसकाता है, रात्रि व्यतीत हो जाती परंतु उसे निंद्रा नहीं आती। सोए नहीं पावत। और तीसरा जानते हो कौन सा है? तीसरा प्राणी वो है जिसके पुत्री या बहन विवाह के योग्य हो जाती है, वो उसके हाथ पीले नहीं कर पाता, तो जब तक उसकी वो शादी नहीं कर देता है, उसका विवाह नहीं कर देता है, तब तक उसे नींद नहीं आती। सही है महाराज। इसलिए द्वारपाल, मुखिया जी, हमारे कुंदनपुर के सभी सभासद, सभी से हमारा कहना है कि हमारी भी पुत्री रुक्मिणी अब सयानी हो चुकी है। सत्य कहते हो महाराज। इसलिए तुम सबसे मेरा कहना है कि रुको मेरी विवाह के योग्य हुई, ऋण उसका बढ़ता जाता है।
हमारी भी पुत्री रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई है। प्रतिदिन प्रतिदिन उसका ऋण बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए तुम सबसे हमारा जानते हो क्या कहना है मुखिया जी, कि अब किसी राजकुल की तलाश साथियों जतन के साथ करो। भाई जितनी ही जल्दी हो बेटी के पीले हाथ भाई जितनी ही जल्दी हो बेटी के पीले हाथ। मुखिया जी, हमारा तुम सबसे यही कहना है कि किसी अच्छे राजकुल की तलाश करो और वहीं पर हम अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह कर दें। हमें दिन रात निंद्रा नहीं आती है जब से मेरी पुत्री रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई। इनका का मालूम महाराज, तुम इनसे पूछा दिनते यूं पूछा भैंसी भैंसा कहते भी का तो बता दिया भाई। इनका लौंडे ने बारे में का मालूम। क्या कहता है रे? मेरे बारे में बोला। और तुमते पूछे तो वहाँ कहती इनका मुखिया दवा के यहाँ खाली भैंसी भैंसा पता हुई से कहीं के भी कहती है और लौंडा का जानो तुम। ए द्वारपाल, हाँ। अरे मुखिया जी तो विवाह भी कराते हैं, तिलक भी करवाते हैं, छुटौती भी करवाते हैं, तो इन्हें तो अवश्य ज्ञात होगा किस गांव में, किस राज्य में, किस कुल में किसी का राजकुमार हो मेरी पुत्री की योगी। कई मुखिया दवा मालूम है लौंडे? नहीं तुमका मालूम? हमका तो मालूम है। कह तो तुम्हें बता लियो बहन, तुम्हें बता नहीं लियो। तुम बताओ, तुम बहुत आगे आगे कतराती हो ना। नहीं तुम बता लियो। नहीं तुम बताओ। नहीं हम भैंसी भैंसे के बारे में जाने थे, लौंडे के बारे में नहीं जाने। अरे हो यार, नहीं तुमका मालूम, तुम बताओ। तुम बताओ। मुखिया जी प्रकट करो, अगर तुम्हें किसी राजा का पुत्र सेना हो योग विवाह के योग्य, मेरी पुत्री रुक्मिणी के योग्य हो। अवश्य महाराज, हमारी नजर में एक पुत्र अवश्य है। जानते हो कहाँ का रहने वाला है? बोलो। कि है श्रीनगर का एक भूप जो वीर सिंह कहलाता है, और सुंदर है वो, गुड़ी है वो, और भी बेटों का जाता है। सुंदर है और गुड़ी है वो, जो भी बेटों का। महाराज, श्रीनगर का एक भूप है जिसका नाम वीर सिंह है। देखने में अति सुंदर है, गुणवान है, बुद्धिजीवी है, और साथ ही साथ में वेदों का ज्ञाता भी है। क्या मुखिया जी, वीर सिंह नाम है और सुंदर भी है, गुणवान भी है, सभी वेदों का ज्ञाता है? हाँ महाराज, मेरे हिसाब से हमारी पुत्री रुक्मिणी के लिए उससे अच्छा वर हो ही नहीं सकता। हाँ, तुम्हारे खातिर वही ने कहा हो भाई। बस यह है बात, हमका नाने की लागत। इसमें क्या कमी है बोल? अरे द्वारपाल, क्या हो गया? महाराज वो लौंडा जब हमेशा प्यादे व्यापा पर आ रही है तो बिटियावा कहते बोली बतलाई भाई। हाँ, तुम्हारे दिल बतलाई आए लाली ने पिटे मंगाओ, तुमसे मंगाई। हाँ? इसका मतलब तुझको ये वर अच्छा नहीं लगा? हमका ये लौंडा नहीं लागत। ए द्वारपाल, हाँ। मुखिया जी ने जो राजकुमार बताया है तू नापास कर रहा है। हमारे पसंद नहीं है भाई। तो फिर तू ही बोल, तुझे कुछ ज्ञात है? हमका एक लौंडे अन्य की लौंडे हमारे निगाह में है। क्या? हाँ। मुखिया जी तुमने तो एक ही बताया, वो कह रहा अन्यकिन। अरे आपके अन्यकिन नहीं रहे, केवल एक ही राजकुमार चाहिए। एक लौंडा? हाँ बोल। हाँ, तो यही में कोई बड़ी बात है। एक लौंडा लियो भाई बता दी, कहूँ बोलो। दूरियों नहीं जाए, क्या? कहूँ दूरियों नहीं जाए।
दूर नहीं जाना है। हाँ क्या कोई पड़ोस में ही है? हाँ यहाँ बबुरी में है कुलौंडा। बबरी में हाँ कुल कैसा है कुल? कुल यादव कुल का है भाई। अच्छा। हाँ और कारोबार कारोबार बढ़िया है। क्या करता है लड़का? हैं? क्या करता है? कार्तिक का बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। अच्छा। अच्छा। हाँ, खेत पात खूब है। अच्छा। हाँ एक 4 पहिया गाड़ी है। ओ हाँ और लौंडे का नाम है अमृतलाल यादव। अमृतलाल यादव। हाँ नाम भी अच्छा है, हाँ कुल भी अच्छा है। हाँ कुल भी अच्छा, यादव कुल का है। हाँ खेत पात खूब है। एक 4 पहिया गाड़ी है। अच्छा। हाँ घर पक्का सब बना है। ओ हाँ तब तो प्रॉपर्टी अच्छी है। तो द्वारपाल ये बतला हाँ उम्र कितनी होगी भला? उम्र में ही करती हुई उम्र बहुत ज्यादा 50-60 साल की हुई है। क्या कहता है? ए! द्वारपाल, हाँ तू क्या मूर्ख है क्या? कहे जरा सोच, मेरी पुत्री रुक्मणी अभी 18-19 वर्ष की है और तू उसके लिए राजकुमार बता रहा है 50-60 वर्ष का। ये ज्यादा उम्र क्या रहे लौंडा? और क्या? कोई कम उम्र वाला बता। कम उम्र वाला होना चाहिए। कम उम्र क्या? हाँ। तो यार मुखिया तो वो तो पहले बता दे। तुम कम उम्र के लौंडा बता देते। अरे तो तुझको नहीं पता है कि शादी बराबर उम्र वालों में होती है? तो कम उम्र वाला है लौंडा। चल बोल। उन्हें घर में है। क्या? हाँ उन्हें घर में वहाँ है लौंडा। उन्हीं के खानदान का है? हाँ उन्हें क्या लड़का यहाँ पर की। है? हाँ अच्छा। नाम हम भूले रहना ही सही। हाँ संदीप ना है संदीप। क्या? संदीप ना है लौंडे का। हाँ तब तो अच्छा, नाम भी अच्छा है। बढ़िया वह खानदानों का ही। ओ पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा भाई। हाँ पढ़ा लिखा बहुत पढ़ा है। क्या द्वारपाल, हाँ उसकी कितनी उम्र होगी? उम्र वही के कत्ती में बहुत ज्यादा 6 महीने को हुई बस। क्या कहता है? द्वारपाल, ये तू क्या कह रहा है? 6 महीने के लड़के के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा तो क्या मेरी बेटी उसे गोद खिलाएगी? तो वही माँ कौन बात है? जब मनवावा करी लड़का खिलाओ तो वह खिला दी। और कहे के की उम्र कम है। और क्या? यार महाराज और मुखिया जी पहले बता कौन लौंडा बताओ यो की क्या? तो जब हम अमृतलाल दादा के यहाँ बताएं तो तुम बताओ भाई इनकी उम्र ज्यादा है। अब जब छोटी उम्र का लौंडा बताएं अब तुम बता रहे हो कि उम्र बहुत छोटी है। द्वारपाल, तुम्हें चाहती कहा है यो? मान लीजिए हमारी पुत्री 18 वर्ष की है हाँ, तो लड़का 20-22 वर्ष का हो। और जो 18 वर्ष का लौंडा होता हो तब तो और ही हो जाएगा। हाँ तो यही माँ कौन बड़ी बात? 9 साल के 2 लौंडे ले लो 18 हो चाहिए। क्या बोल रहा है? ये क्या कहता है? मैं अपनी पुत्री का विवाह 2 राजकुमारों के साथ में कर दूं। उम्र बराबर ही हो चाहिए। मोर कहे के तू नहीं बता पाएगा। हमारे विचार पे नहीं सहमत हो। नहीं, अब हम अपने पुत्र छोटे लाल से पूछेंगे। मुंह देख लो बेटा छोटे लाल, बोलो बेटा, तुम तो अरे जब कहीं- पिताश्री। कहीं भी निमंत्रण आता है तो निमंत्रण में तुम जाया आया करते हो। हाँ पिताश्री। किसी राजा का राजकुमार अगर तुम्हारी बहन रुक्मिणी के योग्य हो तो इस दरबार के मध्य प्रकट करो। ठीक है पिताश्री, मैं अवश्य प्रकट करता हूँ पिताश्री। बोलो। सुनो पिताश्री। ये तात कहो तो कह डालूं, अरे मैं अपनी मन भाई ये तात कहो तो कह डालूं, अरे मैं अपनी मन भाई को यदि अनुचित उचित निकल जाए तो छमियो पाल ढाई को। यदि अनुचित उचित निकल जाए तो छमियो पाल ढाई को। पिताश्री, आज इस सभा के मध्य में बतला सकता हूँ, लेकिन अनुचित उचित निकल जाए तो क्षमा करना पिताश्री। बेटा छोटे लाल,
कहो पिताश्री। इस संसार में कोई भी प्राणी कुछ कहता है और जब कुछ कहेगा बोलेगा तो प्राणी के मुखारबिंद से उचित या अनुचित शब्द निकल ही जाते हैं, उसके लिए क्षमा है। ठीक है पिताश्री। और सुनो पिताश्री कि दरबार खास है आज यहाँ, अनुभवी प्रार्थी जन आएंगे। दरबार खास है आज यहाँ, अनुभवी प्रार्थी जन आएंगे। अपनी अपनी इच्छा अनुसार करके विचार बतलाएंगे। अरे अपनी अपनी इच्छा अनुसार करके विचार बतलाएंगे। पिताश्री ये तो दरबार आज लगा हुआ है, अपना अपना विचार लोग प्रकट कर सकते हैं पिताश्री। लेकिन पिताश्री अरे मेरे विचार में, अरे मेरे विचार में सब उनके, अरे सब उनके तो रूप है। सब उनके, सभी उनके झूठे रूप हैं। अरे ब्रज चंद नंदी अरे नंदन है, वो से समही पति है। ब्रज चंद नंदन रवि है, वो से समही पति और सुनो पिताश्री है पुरुष रतन वो पुरुषों में, अरे जिससे शादी की जाए। रतन वो पुरुषों में, और जिससे शादी की जाए। अरे दिल दूल्हा वही कन्हैया है, जिससे दामादी की जाए। दिल दूल्हा वही कन्हैया है, जिससे दामादी की जाए। पिताश्री मेरे विचार में तो यह आता है, वो पुरुष रतन उस पुरुषों में जिससे शादी की जाए। दिल दूल्हा वही कन्हैया है, जिससे दामादी की जाए। पिताश्री मेरा विचार तो ये प्रकट कर रहा पिताश्री। कहो भ्राताश्री, जितना को लगाम दे, क्या कह रहे हो? क्या भ्राताश्री रहे हो? ये सगाई मुझको अच्छी नहीं है। ओ भ्राताश्री अगर ये विचार अच्छा नहीं है तो अपने मुखार बिंद से अपना विचार प्रकट कर सकते हो भ्राताश्री। बेटा रुको, तो सवर करो, बोलो पिताश्री। बेटा रुको। पुत्र छोटे लाल ने भगवान कृष्ण के साथ में अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह करने के लिए इस सभा के मध्य विचार अपना प्रगटाया है कि यदि कन्हैया के साथ में हमारी बहन यानी कि मेरी बेटी हमारी बहन की शादी हो जाए, विवाह हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। परंतु बेटा क्या तुम इस बात में सहमत नहीं हो? नहीं पिताश्री, इस बात से हम नहीं सहमत हैं। अगर तुम इस बात से सहमत नहीं हो पुत्र, तो तुम ही बोलो, क्या तुमने कहीं अपनी बहन रुक्मिणी के लिए वर चुन रखा है? कन्हैया के यहाँ कोनो बताए नहीं, कन्हैया कौन?
द्वारपाल, जिसको छोटे लाल बता रहा है, हाँ उस द्वारकाधीश कन्हैया से शादी कभी नहीं हो सकती है। है हाँ, बताइए। और पिताश्री ने पूछा तो मैं अवश्य बतलाऊंगा। अपने बहन के लिए पर मैं अवश्य बतलाऊंगा। दादा बोलो बेटा बोलो। हम यहाँ के बाद तुमसे और ही पूछैया हन। कौन सी बात पूछना चाहते हो द्वारपाल? आखिर जब छोटे लाल दादा बता ही नहीं है तो ऊपर तुमको काहे बड़ी पसंद नहीं है भाई? द्वारपाल, हाँ ये तो सभा जुड़ी हुई है और दरबार भी लगा हुआ है। अपने अपने मन की बातें सभी लोग बताते हैं। क्या मुखिया जी ने बताया तो तुझको बात क्यों नहीं पसंद आई, और तूने बताया तो मुखिया को बात पसंद नहीं आई? इसका जवाब तू मुझे दे। मान ली कहीं ना व्यागन व्यापा परा रही यह बड़ी हमका पसंद नहीं आवा। मान लो जब हमेशा व्यागन व्यापा परा रही तो जवाब फिर कहते बोली बतलाई हैं? सत्य कह रहे हो। ये हमरे पसंद नहीं आवा। और तूने क्या बतलाया? हम अमरीश लाल दादा के हम बताया रहा ना, मान ली उनकी उम्र ज्यादा रहे और हम तो कहीं कही देती वैसी और जल्दी काम हो जाती सब और बढ़िया पेंशन बनवा दी जाता है और आराम से जाओ मौजे कौन सी पेंशन बोल? हम काम नहीं करी तो कहती है। आज तुम बताओ दादा भाई तुम। द्वारपाल, हाँ जैसे मुखिया जी ने बतलाया और तूने इनकार कर दिया तो उसमें कोई लेकिन थी तो उसको इनकार कर दिया। तो आखिर इस प्रकार से जिसे छोटे लाल ने बतलाया तो उसमें भी एक लेकिन है, इसलिए मैं उसे इनकार कर रहा हूं। और पिताश्री पूछ रहे हैं तुम जानते हो तो किसी बालक को बतलाओ। तो सुनो पिताश्री, बोलो बेटा। कि हे पिताश्री यदि पूछे रहे, हे पिताश्री यदि पूछ रहे तो बतलाता हूँ हाल जो रुक्मणी के है। हे नरेश शिषपाल, पिताश्री हमारे बहन रुक्मणी के लोग वो शिषपाल जो है वो अच्छा रहेगा। और पिताश्री कि जिनके बल विक्रमों के आगे सुर नर मुनि सभी कहते हैं। कि जिसके बल विक्रम के आगे सुर नर मुनि सभी कहते हैं। वो पालो न पालो शीश सब भी और उससे झुक करके चलते हैं। भाद्रक पालो न पालो सूर सस भी उससे झुक करके चलते हैं। पिताश्री, जिस बालक को मैं बतला रहा हूं तो अच्छे अच्छे राजा लोग उसे सिर झुका करके चलते हैं। और पिताश्री कि कुल भी अच्छा जग भी अच्छा और जग में प्रभुताई आती है। हर तरह सगाई अच्छी है। हाँ मैं ताल के समय कहता हूँ हर तरह अटकाई अच्छी है। पिताश्री, अगर आप अपने पुत्री अर्थात मेरी बहन रुक्मणी का विवाह करना चाहते हो
वो चंदेरी नरेश शिषपाल वही हमारे बहन के योग्य पर है और उसके साथ में ये शादी पक्की की जाए। द्वारपाल, बस हमारे मुंबई खराब होता है पूरा। क्या रे द्वारपाल, क्या हुआ? बता जहाँ शिषपाल है उनके संग बिहाव कर दियो। क्या उसमें कोई कमी है? काहे कमी नहीं है? कौन सी कमी है बोल? दोनों अपने भ्याजम बात जा रहा हूँ। द्वारपाल, कौन सी कमी है बोल? जो बता पहले। शिशुपाल, तुम्हारा शिशुपाल का रिश्ता कौन है इस समय? हमारा और शिषपाल का रिश्ता जानना चाहते हो? हाँ, तो हम शिषपाल के साले हैं। शिशुपाल क्या साले है? हाँ, और मेरा मित्र भी है। अच्छा, तुम्हें यार ज्यादा पता नहीं कहाँ बक्का करते हो। शिशुपाल अपनी बहन तुम का भी है? और हैं? और तुम मान लेना अपनी बहने वही के संग बेच दिया हो। तो क्या हुआ रे? अब ही तक वो तुम का जीजा कह रहा है, अब तुम वही का जीजा कही हो। हैं? तो क्या हुआ? द्वारपाल, हाँ? तब तो ये शादी उल्टा है। उल्टा है भाई। कहावत वाली दशा जो कोई रखे बहन की नंद वही के परीक्षा कर रहा है नंद। द्वारपाल, क्या कह रहा है? या कर रिश्तेदारी में है, घर में जली है दो चूल्हा, वही तुम्हारी बहन की दूल्हा, तुम उनकी बहन की दूल्हा। पुत्र छोटे लाल, ओ पिताश्री, हे भ्राताश्री, बोलो छोटे लाल। शादी होगी तो द्वारकाधीश कन्हैया से होगी। ये छोटे लाल, जिभ्या को लगाम दे। ये शादी नहीं हो सकती है। अगर शादी होगी तो चंदेरी नरेश शिषपाल के साथ में होगी। ये क्या करे भ्राताश्री? जिस तुम द्वारकाधीश कन्हैया को कहना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? क्या? सुनो भ्राताश्री, बोलो। और कि जिनको सारे जग के बासी अरे अपना सिर मोर मानते हैं, कि जिसको सारे जग के वासी अपना सिर मोर मानते हैं, अरे उस नंदलाला ब्रज पाला का भैया अपमान कर रहे हैं। अरे उस नंदलाला ब्रज पाला का भैया अपमान कर रहे हैं। अरे भ्राताश्री, तुम्हें तो ये मालूम होना चाहिए, जिसको सारे जग के वासी अपना प्रभु ईश्वर उसे मानते हैं, उसका आप अपमान कर रहे हो भ्राताश्री। छोटे लाल, जिसको तुम बतला रहे सारे जग के वासी, उसको अपना सिर मोर मानते हैं, शायद उसके बारे में नहीं जानते छोटे लाल कि 15-12 साल तक नंद के घर में और गौओं से गुजर चलाता था। कि 12 साल तक नंद के घर में गौओं से गुजर चलाता रहा। नापा को मलिछे अहिरो का झूठा मीठा वो खाता रहा। हाँ, नापा को मलिछे अहिरो का झूठा मीठा वो खाता रहा। छोटे लाल, जिसको तुम बतला रहे सारे जग की वासी अपना सिर मोर मानते हैं, वही कन्हैया
नंद के घर में 12 साल तक गौओं से गुजर चलाया और जो कुछ मीठा जूठा उसको मिल जाता था उसी से अपने पेट का पालन करता था। और कह रहे हो उससे शादी कर दो, ये शादी नहीं हो सकती है छोटे लाल। भ्राताश्री, शादी अगर होगी तो द्वारकाधीश कन्हैया से होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है छोटे लाल। क्या तुम उसके माता और पिता का नाम जानते हो? अरे भ्राताश्री, उसके माता का नाम यशोदा और उसके पिता का नाम वसुदेव है। भ्राताश्री, छोटे लाल, यही तो एक तेरी भूल है। तो उसके माता का नाम यशोदा बताता है और पिता का नाम क्या बतलाया? वासुदेव। अरे छोटे लाल, तुम मूर्ख हो गए हो। कहीं वासुदेव, कहीं नंदन, कहीं देव नंदन कहलाया है। किसने चाया कब चाया है। हाँ, इसका भी ठीक प्रमाण नहीं, किसने चाया कब चाया है। हे छोटे लाल, कोई नंदन कहता है तो कोई गोपिका नंदन कहता है, कोई वासुदेव, कोई यशोदा नंदन कहता है, लेकिन अच्छी प्रकार से इसका ये भी नहीं कौन माता है और कौन पिता है। इसलिए शादी होगी तो शिषपाल के साथ होगी। कर भैया छोटे लाल का दादा सही कहते हैं। कन्हैया के महतारी बापा का नाम नहीं मालूम है? अरे तुम तो देवकी नंदन बताओ तो हो। हाँ हाँ, ये तो कईयों नाव गिनाई किए हैं। अरे ये क्या जाने, अगर जानते होते तो भगवान कन्हैया के साथ में शादी क्यों नहीं करते? जब बात सही है तुम द्वारपाल, तुझे तो मालूम होना चाहिए, उसे कोई वासुदेव नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है, तो कोई यशोदा नंदन कहता है। इसका प्रमाण ही नहीं मिल रहा है कि उसका माता पिता असली कौन है। सत्य कह रहे द्वारपाल, ऐसा ही होगा। ये द्वारपाल, ये क्या कह रहे हो तुम मेरे भ्राताश्री को? और यानी विचार कुछ और बतलाते हो और मुझसे कुछ और कहते हो। कहती है तुम शिवपाल के संग भी हो न करो क्योंकि वो तुम्हारा सारा ही उनसे क्या कह रहे हो? तुम उनकी बात ही ना मानो बस। ठीक है भ्राताश्री, बोलो छोटे लाल, सुनो भ्राताश्री, बोलो कि हमको चाहे जो कुछ कह लो और सब कुछ सहन कर डालूंगा। यदि अनुचित कहा कृष्ण को तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। यदि अनुचित कहो कृष्ण को तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। भ्राताश्री, मुझे चाहे जो कुछ कह लो, अगर द्वारकाधीश कन्हैया को यंचित वचन कहे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा इस सभा के मध्य में। भ्राताश्री, छोटे लाल, सीधा को लगाम दे। अगर शादी होगी तो चंदेरी नरेश शिषपाल के साथ होगी। शादी होगी तो द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में होगी। छोटे लाल, ऐसा हम नहीं होने देंगे। अगर शादी होगी तो चंदेरी नरेश शिषपाल से होगी और नहीं तो इसमें
पिताश्री शादी होगी तो द्वारिकाधीश ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। शांत हो जा बेटा। ए, छोटे लाल, सारा छोटा छोटे लाल, हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। यार भैया तुम छोटा हो तो मान जाओ। कहे भैया कि पहले कहे आपस में मर जाओ भैया हो जाता है। छोटे लाल, हमें लगता है अगर दोबारा उसका नाम लिया तेरा मैं शीश काट। बेटा शांत हो जा बेटा। हमें लगता है रुकुम का दिमाग खराब हो चुका है। इस वक्त इस अस्पताल से भाग के उन्हें मार डालेगा। द्वारपाल हमारे पिताश्री और छोटे लाल तो यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन ये कोई न कोई रणनीति अवश्य करेंगे। इसलिए जाओ हमारे आदेश का पालन करो और नौवा पंडित को लाओ और जाओ चंदेरी ने शिषपाल को खबर करो कि कल ही तुम्हारा टीका आएगा। मुखिया तो हुआ महाराज तुम जाओ हमारे आदेश का पालन होगा। इसी समय इसी वक्त जाओ चंदेरी को और मेरे मित्र शिषपाल को खबर देकर के आओ।